कोस्टल मैंगलोर में ऐश्वर्या एक प्यारी हम्बल फैमिली में पैदा हुई थी, जो कैरेक्टर और एजुकेशन को बहुत वैल्यू देती थी। उनके फादर आर्मी बायोलॉजिस्ट थे, उनकी मदर एक होममेकर थी और साथ में उन्होंने ऐश्वर्या और उनके भाई को हार्ड वर्क और ह्यूमिलिटी की इंपॉर्टेंस सिखाई। लाइफ सिंपल थी, छोटी छोटी खुशियों और स्ट्रॉन्ग रूट्स से भरी हुई। फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई, जहां ऐश्वर्या स्कूल में बहुत अच्छी थी और एक आर्किटेक्ट बनने का सपना देखती थी। लेकिन डेस्टिनी बीच में आ गई। उनकी अट्रैक्टिव सी ग्रीन आईज ने सबका ध्यान खींचा और फ्रेंड्स ने उन्हें मॉडलिंग ट्राई करने के लिए इनकरेज किया। पहले थोड़ी झिझकी, उन्होंने छोटे असाइनमेंट्स लिए, अपनी पढ़ाई और कैमरा की नई दुनिया को बैलेंस करते हुए। एक सॉफ्ट ड्रिंक कमर्शियल ने उन्हें रातों रात फेमस कर दिया। अचानक घर बनाने का सपना देखने वाली लड़की एक जाना पहचाना नाम बन गई। फिर भी वह अपने पेरेंट्स की टीचिंग से ग्राउंडेड रही कि सच्ची वैल्यू अंदर से आती है। फेम बढ़ने के बावजूद वह मैंगलोर की वही सिंपल लड़की रही। इनर वैल्यू में उनका बिलीफ उस ग्लैमरस, अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में उनका एंकर बन गया, जिसमें वह एंटर कर रही थी। यह तो बस एक रिमार्केबल जर्नी की शुरुआत थी। दुनिया ऐश्वर्या राय से मिलने वाली थी। 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया, अपने स्टडीज को होल्ड पर रखकर एक नए सपने को चेज करने के लिए। कंपटीशन बहुत टफ था, जिसमें सुष्मिता सेन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। ऐश्वर्या फर्स्ट रनर अप रही, लेकिन उनकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने साउथ अफ्रीका में मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एक नेशन की यूमिडो को साथ लेकर। 86 कंट्रीज के अगेंस्ट कॉम्पिट करते हुए उनकी शांत कॉन्फिडेंस और पीस के बारे में दिल से कही गई बातों ने उन्हें सबसे अलग कर दिया। जब मिस वर्ल्ड के तौर पर उनका नाम अनाउंस हुआ तो इंडिया सेलिब्रेशन में डूब गया। सी ग्रीन आईज वाली लड़की ने दुनिया को जीत लिया था। ऐश्वर्या के लिए क्राउन सिर्फ एक टाइटल से बढ़कर था, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने अपने प्लेट ऑफ हॉर्न का इस्तेमाल चैरिटेबल कॉजेज को सपोर्ट करने के लिए किया, खासकर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए। मिस वर्ल्ड के तौर पर उनका शासन ग्रेस और पर्पस से भरा था। वह लाखों लोगों के लिए उम्मीद और गर्व का सिंबल बन गई। लेकिन उनकी कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। बॉलीवुड बुला रहा था। मिस वर्ल्ड के बाद ऐश्वर्या ने सिनेमा में कदम रखा। मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से डेब्यू किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया क्रिटिक्स को इंप्रेस नहीं कर पाई और कई लोगों को उनकी एक्टिंग स्किल्स पर डाउट था। शुरुआती सेटबैक्स का सामना करते हुए वह हार मान सकती थीं, लेकिन उन्होंने परसेवियर करना चुना। ऐश्वर्या ने अपनी क्राफ्ट को इंप्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह साबित करने के लिए डिटरमाइंड थी कि वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स लिए। यह सीखा कि एक्टिंग में सक्सेस के लिए ब्यूटी से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। उनकी रेजिलियंस उनकी स्ट्रेंथ बन गई। उन्होंने शोर को इग्नोर किया, ग्रोथ और परफॉर्मेंस पर फोकस किया। हर फेलियर ने उनके डिटर्मिनेशन को बढ़ा दिया। ऐश्वर्या की जर्नी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सक्सेस परसिस्टेंस और सेल्फ बिलीफ पर बनी होती है। वह चलती रही, तब भी जब रास्ता मुश्किल था। जल्द ही उनका ब्रेक थ्रू आएगा। दुनिया उनकी सच्ची पोटेंशियल देखने वाली थी। सिल्वर स्क्रीन अपनी नई स्टार के लिए तैयार थी। ऐश्वर्या का टर्निंग पॉइंट हम दिल दे चुके सनम से आया, जहां उनकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को अट्रैक्ट किया। उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जिससे एक एक्ट्रेस के तौर पर उनका टैलेंट साबित हुआ। देवदास उसके बाद आई, जिसने उन्हें इंटरनेशनल एक्लेम और कांस फिल्म फेस्टिवल में जगह दिलाई। वह कांस जूरी मेंबर के तौर पर काम करने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी, जिससे इंडियन सिनेमा को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया। ऐश्वर्या ने डाइवर्स रोल्स को अपनाया, मॉडर्न थ्रिलर से लेकर हिस्टोरिकल एपिक्स तक, अपनी रेंज और फियरलेसनेस को दिखाते हुए। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया, अपनी आर्ट के थ्रू कल्चरल ब्रिजेस बनाए। उनका करियर ग्रोथ, रिस्क टेकिंग और नॉन स्टॉप पैशन का टेस्टामेंट है। उन्होंने कभी सेटल नहीं किया, हमेशा नई चुनौतियां ढूंढती रही। ऐश्वर्या की जर्नी सिर्फ फेम के बारे में नहीं है, बल्कि एक आर्टिस्ट के तौर पर इवॉल्व होने के बारे में है। उनकी फिल्मोग्राफी उनके करेज और डेडिकेशन को दर्शाती है। उन्होंने इंडिया से एक ग्लोबल आइकॉन होने का मतलब बदल दिया। उनकी आर्टिस्ट्री इंस्पायर करती रहती है, लेकिन उनकी कहानी स्क्रीन से कहीं आगे तक जाती है। फेम के बीच में ऐश्वर्या को अभिषेक बच्चन से प्यार हो गया और उन्होंने एक लेजेंडरी फिल्म फैमिली में शादी की। उन्होंने अपनी वाइफ और डॉटर इन लॉ की रोल्स को ग्रेस के साथ निभाया, फैमिली लाइफ में खुशी पाई। उन्होंने अपनी बेटी आराध्या पर फोकस करने के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया।
फैमिली को प्रायोरिटाइज करने के उनके चॉइस ने कई लोगों को इंस्पायर किया। सिनेमा के अलावा ऐश्वर्या एक कमिटेड ह्यूमैनिटेरियन है और बच्चों के चैरिटीज को सपोर्ट करती है। आज ऐश्वर्या राय बच्चन एक इंस्पिरेशन के रूप में खड़ी है, एक ऐसी महिला जो ग्लोबल स्टारडम, फैमिली और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करती है। उनकी जर्नी हर जगह के ड्रीमर्स के लिए एक बीकन है। ऐश्वर्या की लेगेसी ग्रेस, करेज और दिल की है।